हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम लोग डिस्कस करेंगे उस केस का नाम है सुनील कुमार शर्मा वर्सेस डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स एंड अदर्स। ये केस 448 आईटीआर पेज नंबर 485 पे रिपोर्ट हुआ। मैटर कर्नाटका हाई कोर्ट ने एक रिट पिटीशन में डिसाइड किया। और फ्रेंड्स, इस केस के अंदर दो सेक्शंस पर मेन डिस्कशन हुआ, सेक्शन 153C पे और सेक्शन 127 पे। इस केस के अंदर एसएससी के यहां सर्च हुई और एसएससी की असेसमेंट सेक्शन 153C के अंदर कर दी गई। सेक्शन 153C जो है वो उस पर लगाया जाता है जिस एसएससी के पेपर उसके यहां मिले होते हैं, जिसके यहां सर्च हुई होती है। जिसके यहां सर्च होती है उसकी असेसमेंट सेक्शन 153A में होती है, और जिस आदमी के यहां सर्च होती है उसके यहां यदि किसी और के डॉक्यूमेंट्स मिल जाते हैं तो उसकी असेसमेंट सेक्शन 153C में होनी है। इसके अंदर कोई डाउट नहीं है, ये एक क्लियर लॉ लेट डाउन है। और इस केस के अंदर कर्नाटका हाई कोर्ट ने यह कहा कि जहां पे प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस का पालन नहीं होता वहां पे कोर्ट जो है वो एक रिट पिटीशन को इनकम टैक्स मैटर के अंदर एंटरटेन कर सकती है। यदि फ्रेंड्स आज के सिनेरियो में देखें तो जहां इनकम टैक्स की प्रोसीडिंग्स के अंदर जहां तक प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस का सवाल है या प्रोसीजर्स को फॉलो करने का सवाल है, वो ऐसा लगता नहीं है कि फॉलो होता है। तो इस लिहाज से यदि इस केस को मील का पत्थर माने तो सभी केसेस के अंदर मोर और लेस रिट पिटीशन जो है वो एडमिट होनी चाहिए। इस केस के अंदर एसएससी का केस ट्रांसफर किया गया सेक्शन 127 के अंदर। सेक्शन 127 के अंदर यह मर्यादा है कि एक एसएससी का एक जगह से दूसरी जगह केस ट्रांसफर किया जा सकता है सेक्शन 127 के अंदर। लेकिन केस को ट्रांसफर करने से पहले एसएससी को एक अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दी जानी चाहिए कि आपका केस ट्रांसफर किया जा रहा है। यदि आपको कोई आपत्ति है तो आप अपनी बात उसमें कह सकते हैं। तो पहली बात तो जो एसएससी की असेसमेंट की गई सेक्शन 127 के अंदर उसका केस ट्रांसफर करके बिना उसको अपॉर्चुनिटी दिए बिना, तो कोर्ट ने यह कहा कि क्योंकि आपने अब एसएससी को अपॉर्चुनिटी नहीं दी है तो इसलिए उसके बाद जो कॉन्सिक्वेंट असेसमेंट्स की गई हैं वो भी वैलिड नहीं है। दूसरा, एसएससी को सेक्शन 153C का नोटिस इशू करके उसका असेसमेंट कर दिया गया। हालांकि एसएससी के यहां सर्च हुई थी तो सेक्शन 153C के अंदर एसएससी का असेसमेंट ही नहीं हो सकता था, ये एक जुरिस्डिक्शनल एरर था। तो इस आधार पर भी एसएससी की जो असेसमेंट की गई सेक्शन 153C के अंदर वो सस्टेन नहीं करती। तीसरा, इसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट मैटर था वो ये डन डॉक्यूमेंट्स का था। बुक्स ऑफ अकाउंट्स के बारे में जो लॉ लेट डाउन है वो ये है कि यदि कुछ ऐसी शीट्स हैं जो कि बाउंड हैं, वो लूज नहीं होनी चाहिए, तो उनको आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स कह सकते हो, लेकिन लूज शीट्स को आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स नहीं कह सकते। तो इस केस के अंदर एसएससी का लूज शीट्स के बेसिस पर एडिशन किया गया था, तो कोर्ट ने कहा कि ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स का पार्ट नहीं है, इसलिए इनके आधार पर एडिशन नहीं किया जा सकता। इस केस के अंदर सेक्शन 34 ऑफ द एविडेंस एक्ट का भी जिक्र किया गया। सेक्शन 34 ऑफ द एविडेंस एक्ट ये कहता है कि कोर्ट्स जो हैं वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स को देख सकती हैं, उनको एविडेंस मान सकती हैं। और ये चीज एक फिस्कल लॉस के अंदर तो बहुत ज्यादा लागू होती है कि यदि एसएससी की बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं तो उन पे रिलाई किया जा सकता है। लेकिन सेक्शन 34 के अंदर ये बात लिखी हुई है कि खाली आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स के बेसिस पर आप कोई निष्कर्ष नहीं निकाल सकते। जो बाकी कोरोबरेटिव एविडेंस हैं उनको भी देखना जरूरी है। खाली बुक्स ऑफ अकाउंट्स के बेसिस पर उसको एविडेंस नहीं माना जा सकता। तो फ्रेंड्स, ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है।
सेक्शन 153 सी के मैटर्स को डील करने के लिए, जहां पे खाली लूज डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पर एडिशन कर दिया जाता है। सेक्शन 127 के लिए, जहां पे बिना एसएससी को अपॉर्चुनिटी दिए बिना एसएससी का केस ट्रांसफर किया जाता है। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है सुनील कुमार शर्मा वर्सेस डीसीआईटी एंड अदर्स, और ये केस 448 ITR पेज नंबर 485 पे रिपोर्ट हुआ। थैंक यू फ्रेंड्स।